अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। वीडियो के स्टार्ट में मैं आप लोगों को अपनी शॉकिंग पिंक रेन लिली दिखा रही हूँ, जो कि इस सीज़न में फ़र्स्ट टाइम ब्लूमिंग इन्होंने की है। और अभी कुछ दिन पहले जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी कि जिसमें मैंने डिवाइड करके बल्ब्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 3 कैटेगरीज़ में आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो सबसे मैच्योर बल्ब थे उनको मैंने इस पॉट के अंदर लगाया था। तो लगाते साथ ही जो एक जो है वो चीज़ कही जाती है कि अगर आप 1 साल रेन लिली को लगाते हैं तो वो अगले साल फ्लावरिंग करते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ये मिथ गलत है। अगर आपके बल्ब हेल्दी हैं तो लगाते साथ ही आपके जो बल्ब्स हैं उनके अंदर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये जो मेरी क्यारी है जो मैंने रूफ टॉप के ऊपर ही बनाई हुई है, इसके अंदर ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह से येलो रेन लिली की। और जिन मेरे बहन भाइयों ने मुझसे ली हैं रेन लिलीज़, वो भी अपना अपडेट बताएं कि उनके प्लांट्स के ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है या नहीं। ये जो मेरा एरिया है ये बिल्कुल टोटली ओपन है, यानी यहाँ पे धूप के टाइम पे धूप आती है और शेड के टाइम पे शेड होता है। यहाँ पे जब बारिश वगैरह बरसती है तो डायरेक्ट बारिश जो है वो इनके ऊपर बरसती है, तो उस वजह से आप देख लें कि छोटी सी क्यारी है, बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से मैंने बनाई हुई है। हार्डली 2 से 3 इंचज़ की डेप्थ होगी, इससे ज़्यादा इसके अंदर मिट्टी मौजूद नहीं है। और इसके अंदर मैंने मुख्तलिफ़ टाइप के जो रेन लिलीज़ थे वो मैंने इसके अंदर लगा दिए थे। छोटे बल्ब थे, बड़े भी थे, मैंने अलग करके कोई इस तरह से नहीं लगाए थे। और साथ साथ जो सीड्स इसके गिरते रहे हैं, ये छोटे छोटे से टाइनी से आपको नज़र आ रही हैं कोंपले, ये इसके जो बेबी प्लांट्स हैं वो जो सीड्स मैंने लगाए थे उसमें से स्प्राउट होना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे मेरे लाइट पिंक रेन लिली हैं और माशाल्लाह से इनके ऊपर भी ब्लूमिंग हो रही है। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये शाम के टाइम पे बना रही हूँ। अगर मैं सुबह के टाइम पे वहाँ विज़िट करती तो इनकी जो ब्लूमिंग थी वो और ज़्यादा पीक टाइम पे होती। और अगर आपके बल्ब हेल्दी हैं और आप एक पैशनेट गार्डनर हैं, आप मेहनत पे बिलीव करते हैं, अपने गार्डन में अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपके जो प्लांट्स हैं वो आपको रिस्पॉन्स ना करें। तो अभी क्योंकि रेनी सीज़न चल रहा है तो आइडियल टाइम है कि हर तरह के जो प्लांट्स हैं उनकी कटिंग्स को आप लगा सकते हैं। और इस टाइम को बिल्कुल भी आप ज़ाया मत करें, क्योंकि ये टाइम फिर नेक्स्ट टाइम वापस जब इस रेनी सीज़न ने आना है तो वो फिर अगले साल आएगा। तो अगले साल को दोबारा से इंतज़ार करने से बेहतर है कि आप इस तरह से छोटे छोटे से डिस्पोजेबल ग्लासेस में अपनी जो कटिंग्स हैं वो लगा दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर किया था, ये उसका अपडेट है कि जो मैंने इकट्ठी बहुत सारी कटिंग्स लगाई थी तो उसमें से जो 3 से 4 कटिंग्स जो थी वो मैंने इस डिस्पोजेबल ग्लासेस के अंदर लगा दी थी। इनके अंदर रूट्स नहीं आई थी, लेकिन अब देखिए कि माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई है और कुछ टाइम तक ये जो प्लांट्स हैं रीपॉटिंग के काबिल हो जाएंगे, यानी इनको आप बड़े साइज़ के जो पॉट्स हैं उनके अंदर लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से अपने जो गार्डनिंग का टाइम है या प्लांट्स हैं उनको बिल्कुल भी प्रोपगेट करने से आप डरिए मत। जो भी आपके पास अवेलेबल प्लांट्स हैं, चाहे कोई भी वैरायटी हो सकती है, तो आप उसको प्रोपगेट थोड़े थोड़े टाइम से करते रहें। क्योंकि पहले ये होता था कि आप साल में कभी एक दफ़ा प्रोपगेशन करते थे, लेकिन अब ये है कि आप पूरा साल ही अपने प्लांट्स की प्रोपगेशन करके उनको बढ़ा सकते हैं। और अगर उसमें से आपको लगता है कि कोई प्लांट जो है वो आपका ख़राब हो जाता है तो आपके पास बैकअप में कुछ प्लांट्स जो है वो मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पे मेरे तकरीबन जो तमाम प्लांट्स हैं वो मैंने रखे हुए हैं। जो भी प्लांट जो वो अच्छे से ग्रोथ करता है मैं फ़ौरन से उसकी कटिंग्स लगा के उसको जो है वो प्रोपगेट कर देती हूँ, ताकि वो बहुत ज़्यादा लैगी भी ना हो और उनके मज़ीद प्लांट्स मैं आसानी से बना सकूँ। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स इस तरह से आते हैं कि हमारी कटिंग्स नहीं लगती हैं, तो उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो है वो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कटिंग्स लगाना छोड़ें नहीं। बल्कि क्योंकि जब मैंने भी गार्डनिंग स्टार्ट की थी तो मैं कोई एक्सपर्ट गार्डनर्स नहीं थी, मैंने कोई इसकी पढ़ाई नहीं की थी। सिर्फ ये है कि मैं कोशिश करती रही, जो मुझसे मिस्टेक्स हुई मैंने नेक्स्ट टाइम उन मिस्टेक को दोबारा से दोहराया नहीं और अपनी जो गार्डनिंग है उसको मैं करते चली गई। तो शुरू में ये भी नहीं था कि मुझे शुरू से ही जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की तो कटिंग्स लगाना और सीड्स लगाना थोड़ा सा टेक्निकल काम है। आप हल्का सा अगर इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर आप जो है वो कभी भी नाकाम नहीं होते। तो इसके लिए ये है कि कोशिश आपने जारी रखनी है। और मुझे भी शुरू में नाकामी का सामना करना पड़ा, मेरी भी कटिंग्स जो है वो नाकाम हुई। ये नहीं था कि मैंने पहली दफ़ा ही कटिंग्स लगाई थी तो मैं 100% कामयाब हो गई थी। और ये भी हुआ कि जितनी मैंने कटिंग्स लगाई वो सारी की सारी जो है वो ख़राब
ख़राब हो गई, गल गई या रॉट हो गई, तो मैंने उसको अपने ऊपर इस तरह से हावी नहीं किया कि मेरी कटिंग। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स बहन भाइयों के आते हैं कि हमारी कटिंग्स नहीं चलती, आप तो कटिंग्स लगाती हैं, आपकी कटिंग्स लग जाती हैं। तो मेरे बहन भाइयों से गुजारिश है कि मैं भी एकदम से कामयाब नहीं हुई थी कटिंग्स को प्रोपगेट करने के हवाले से या उनकी रूट्स लाने के हवाले से। मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन यह है कि मैंने कोशिश करनी नहीं छोड़ी थी, मैं मेहनत करती रही और उस मेहनत का अल्लाह ताला ने मुझे फल दिया है। ये देखिए, ये कहीं से लीफ गिरे हैं मदर ऑफ़ मिलियन के, और यहाँ पे पानी के अंदर गिरने की वजह से इसके अंदर रूट्स आ गई हैं, क्योंकि अभी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, नमी हवा में बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो इस टाइम को कभी भी ज़ाया ना करें। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से डेली बेसिस पे जो मुझे कटिंग मिलती है, 4 से 5 इंच की हो या 7 इंच की हो, मैं उसको फ़ौरन से, जैसे ये स्वीट पोटैटो वाइन है, इसकी कटिंग्स को आप इस तरह से पानी के अंदर लगा के एक शेडी प्लेस पे रख दें, धूप से बचाएं, क्योंकि ये है कि बरसात के मौसम में नमी तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन धूप के अंदर अगर आप कटिंग्स को लगाने के बाद रख देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। तो मेहनत जारी रखें, अपनी कटिंग्स को प्रोपगेट करते रहें। और मुझे प्रीवियस एक जो मेरी अम्ब्रेला पाम की वीडियो थी, उसके अंदर एक कमेंट एक बहन की तरफ से आया हुआ था, तो मैं थोड़ा सा उनको डिटेल जो है वो और शेयर कर दूँ। उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अम्ब्रेला पाम को नेचुरल जो माहौल है वो इस तरह से हम दे सकते हैं कि जिस तरह से तालाबों वगैरह में वो लगे होते हैं तो उनके ऊपर धूप भी पड़ रही होती है, सारा सारा दिन की धूप भी होती है, लेकिन क्योंकि ज़मीन है तो ज़मीन इतनी जल्दी जो है वो गर्म उस तरह से नहीं होती, यानी ज़मीन के अंदर मौजूद पानी या मिट्टी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है। लेकिन ये है कि अगर हम रूफ़ टॉप के ऊपर कर रहे हैं, टब वगैरह में, जिस तरह से मैंने वो अम्ब्रेला पाम लगाया था, तो उसमें पानी के गर्म होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन आप इस तरह की लोकेशन पे उसको रखें कि जहाँ पे सुबह की 3-4 घंटे की अगर धूप आती है तो सुबह की धूप में इतनी ज़्यादा शिद्दत नहीं होती, दोपहर की धूप में ज़्यादा शिद्दत होती है। तो आप ये कर सकते हैं कि सुबह की जो 3-4 घंटे की धूप है उसके अंदर से आप उस प्लांट को रखें, और उसके बाद वहाँ पे वो जगह का इंतखाब इस तरह से करें कि वहाँ पे फिर शेड आ जाए, क्योंकि शेड आने की वजह से जो पानी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, और उसकी वजह से आपका जो प्लांट है वो ख़राब नहीं होगा। लेकिन ये है कि कोशिश करें कोई भी प्लांट लगाएं तो उसको उसके नेचुरल माहौल के हिसाब से लेके चलें। अगर आप उसको थोड़ा सा आर्टिफिशियल माहौल देंगे, थोड़ा मसनूई माहौल देंगे, तो उसमें यह है कि कुछ टाइम तो आपका प्लांट वहाँ पे चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर सी बात है एक हद तक प्लांट अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए कोशिश कर सकता है। उसके बाद ज़ाहिर है प्लांट आपका जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। ये मेरे पास छोटी पत्तियों वाला कोलियस है, और इसकी एक कटिंग 2 कटिंग्स मेरे पास आई थी, और अब माशाल्लाह से इसमें से मैं प्रोपगेशन करती रहती हूँ। आपके सामने ही अभी मैंने इसकी कटिंग्स जो है वो कट की हैं। 3 कटिंग्स मुझे अच्छी सी मिल गई हैं, अच्छे साइज़ की हैं। इसमें से भी मज़ीद कट करना चाहें तो आप कट कर सकते हैं, लेकिन यह है कि मैं मज़ीद इसको कट नहीं करूँगी। ये जो कुछ प्लांट्स हैं ये ऑलरेडी जो है वो सेल हो चुके हैं, तो इसकी मैं कटिंग नहीं कर रही, लेकिन इस तरह की जो लेंथ में प्लांट्स जा रहे होते हैं उनको भी आप कट करके मज़ीद बुशी प्लांट्स जो हैं वो बना सकते हैं। और यहाँ से मैंने ऊपर से इसकी पिंचिंग की है, तो इसकी साइड ब्रांचेस यहाँ से निकल रही हैं। प्लांट को पिंच करें, उसकी कटिंग्स लगाएं, उस तरह से प्लांट को बुशी भी बनाएं, और अपने प्लांट्स को एक से ढेर सारे प्लांट्स जो हैं वो आप उसके बना सकते हैं। तो प्रोपगेशन से मत डरिए, कटिंग्स लगाने से मत डरिए, गार्डनिंग करने से मत डरिए, आपको इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो ज़रूर मिलेगी। लेकिन उसके लिए जो बेसिक शर्त है वो ये है कि आपने कोशिश जो है वो हमेशा करते रहना है, और आपको अल्लाह ताला इसमें कामयाबी देगा। जो अभी मैंने कटिंग्स कट की हैं उसको चाहें तो आप सॉइल के अंदर लगा सकते हैं। इस टाइम पे दोनों तरीक़ों से आपकी कटिंग्स लग जाएंगी, यानी सॉइल के अंदर अगर आप कटिंग्स लगाते हैं तब भी उसके अंदर रूट्स आ जाएंगी, और अगर आप उसको पानी के अंदर लगाते हैं, जैसे मैं जो है वो आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ, मैंने पानी के अंदर ये कटिंग्स, तीनों कटिंग्स रखती हैं, और हार्डली आई थिंक 1 से 1.5 दिन के अंदर इसके अंदर जो है वो कटिंग्स के अंदर रूट्स आ जाएंगी। क्योंकि जो स्वीट पोटैटो वाइन है उसके अंदर भी इसी तरीके से जो है वो कटिंग्स के अंदर हार्डली 24 आवर्स के अंदर स्वीट पोटैटो वाइन के अंदर रूट्स आ जाती हैं, और सेम इसी तरीके से इस टाइम पे कोलियस के अंदर भी आ जाती हैं। सिर्फ ये है कि अपने प्लांट्स को लैगी होने से बचाएं। बहुत ज़्यादा जो लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते, और उनकी जो शेप है वो भी ख़राब हो जाती है। यहाँ पे ये देखिए इसकी एरियल रूट्स भी बन रही हैं स्वीट पोटैटो वाइन की, तो यहाँ से भी अगर आप कट करके इसको लगाते हैं तब भी आपका एक प्लांट जो है वो आसानी से तैयार हो जाता है। तो ये अब आपने ख़ुद गौर करना है कि आपके इर्द गिर्द जो प्लांट्स मौजूद हैं या जो आपके अपने गार्डन के प्लांट्स हैं उनको आप किस तरीके से प्रोपगेट कर सकते हैं। पानी के अंदर भी इस टाइम पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, बहुत आसानी से रूट्स आ जाती हैं। सॉइल के अंदर भी रूट्स आ जाती हैं। सॉइल जब बनाएं तो उसके अंदर जो है वो सैंड और गार्डन सॉइल का मिक्सचर रखें, और अगर आपके पास ऑप्शनल है कि आपके पास अगर पत्तों की खाद मौजूद है तो ये बेस्ट
जो है वो सॉइल मीडिया है, इसके अंदर भी आप लगा सकते हैं और आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन कटिंग्स लगाते हुए किसी किस्म का कोई इस तरह का फर्टिलाइज़र, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इस तरह की चीज़ को या किचन वेस्ट की खाद को डालने से अवॉइड करें अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं। क्योंकि हम लोग लगाते हैं तो हमें आइडिया होता है कि हम कितने परसेंटेज के साथ, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास सॉइल इस तरह की मौजूद है कि उसके अंदर ये एवरेज मौजूद है कोकोपीट काउ डंक या किचन वेस्ट की खाद, तो फिर हम उसको अपने तरीके से लेके चलते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टर हैं, बिगिनर हैं, तो आप पत्तों की खाद, गार्डन सॉइल और सैंड का रेशो लेके कटिंग्स को लगाएं और बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट पाएँ। तो आई थिंक कि जो मैंने आप लोगों के साथ शेयरिंग की है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। हेजिटेट होना छोड़ दें, कटिंग्स लगाते रहें और मेहनत जारी रखें। जिस पॉट के अंदर लगाएं उसका ड्रेनेज होल लाजमी हो, तो फिर आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो कामयाबी आपका मुकद्दर होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।